जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको बैसाख मास की छिपकली की कथा सुनाऊंगा। राजा, ब्राह्मण और छिपकली की सुंदर कथा। इस कथा के सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। बैसाख मास का जो महीना है भगवान का पवित्र महीना है, भगवान का प्रिय महीना है। बैसाख मास में अन्नदान, जलदान, जूतादान, छतरी दान, इन सभी के दानों का विशेष महत्व है। वही महत्व इस कथा में बताया गया है। नारद जी कहते हैं कि हम एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में हेमांग नाम का एक राजा इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त, किसी की निंदा न करने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा जितेंद्रिय था। उसने इतने यज्ञ किए, कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने गौ, भूमि तथा सुवर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने ना किया हो, परंतु उसने कभी भी बैसाख मास में जल दान नहीं किया। वह कहता था कि जल तो बहुत सुलभ है, आसानी से प्राप्त हो जाता है। अतः वह राजा लूले, लंगड़े, अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेदपाठी, तत्वज्ञानी तथा ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं किया करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सब करते हैं, अनाथ, अनपढ़, लूले, लंगड़े और दरिद्रियों की सेवा करना पुण्य का काम है। इस दोष के कारण वह 3 जन्म तक चातक की योनि में मिल गया। फिर 1 जन्म गिद्ध बना, फिर 7 जन्म कुत्ते की योनि मिली, फिर एक राजा के महल में छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुरी के राजा श्रुत कीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों को भक्षण करते हुए 87 वर्ष बीत गए। एक समय सुतदेव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देख राजा ने खड़े होकर उनका आदर सत्कार किया, मधुपर्क आदि करा के उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने मस्तक पर उस जल को छिड़का। देव योग से उस जल की कुछ बूंदें उस छिपकली के पर पड़ी जो उस समय पशु योनि में थी। अनेक योनियों के जन्म का ज्ञान उसे हो गया। हाय हाय कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा कि तू कौन है और क्यों इतना विलाप करता है? तू अपना सब वृतांत कह, मैं अभी तेरा उद्धार करता हूँ। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ, मैं वेद शास्त्रों का ज्ञाता। मैंने अनेकों गौदान और यज्ञ किए तथा बहुत से कुएं, तालाब और बावड़ी बनवाए, अनेकों दान किए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक चातक और 1 जन्म में गिद्ध हुआ, 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा, अब इस छिपकली की योनि में हूँ। यह राजा आपका चरणों तक छिड़क रहा था, उसकी कुछ बूंदें मुझ पर गिर गईं, जिससे मुझे पूर्व जन्म का वृत्तांत हो आया और मेरे अनेकों पापों का नाश हो गया। मुझको 28 वर्ष तक जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ेगी, सो मैं इस जन्म से डरता हूँ। अब आप कृपा करके कहिए कि मेरी यह दशा कैसे हुई। तब ऋषि ने अपने चक्षु ज्ञान द्वारा सब कुछ जान लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारी बुरी योनि का कारण जानता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। तुमने भगवान के प्यारे बैसाख मास में कभी जल दान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जानकर यह समझ लिया यह तो आसानी से प्राप्त हो जाता है। धूप व मार्ग के प्यासे ब्राह्मणों को जल दान तुमने कभी नहीं किया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता, परंतु महात्मा को दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। तुमने ना तो जलदान किया, ना ही साधुओं की सेवा की, इसी कारण तेरी यह दुर्गति हुई। अब मैंने जो बैसाख में पुण्य किया है वह तेरे को दूंगा, उसी के फल से तेरी शांति होगी। इससे तेरे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के कर्मों का
जो पाप है वह दूर हो जाएगा। यह कहकर ऋषि ने जल स्पर्श कर एक दिन के वैशाख स्नान का फल उसको दिया, सिर्फ एक दिन का। जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप हो छिपकली का रूप त्याग ऋषि के आगे हाथ जोड़कर परिक्रमा करके नमस्कार करके आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चला गया। हे नारद, वैशाख मास का इतना महत्व है। 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोगकर इक्ष्वाकु वंश में ही महाप्रतापी ककुत्व नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप का तक पृथ्वी पर राज्य करने लगा। जो व्यक्ति वैशाख मास में भगवान की पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं, अन्नदान करते हैं, जलदान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। इसलिए वैशाख मास में यत्न पूर्वक साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। रास्ते में प्याऊ लगवाएं, प्रतिदिन सूरज को अर्घ्य दें, भगवान विष्णु का पूजन करें। इस प्रकार से पूजन करने से हमारी सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। वैशाख मास में जलदान, अन्नदान और दीपदान का विशेष महत्व होता है। धूप में तपे हुए को जूता दान करने का विशेष महत्व होता है। वही प्यासे मनुष्यों को पानी पिलाने का भी विशेष दान होता है। हे नारद, वैशाख मास का महत्व कहने में कोई समर्थ नहीं है। इस प्रकार से उसने एक दिन का वैशाख मास का महत्व ऋषि ने राजा को दिया, उसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस कथा को प्रतिदिन सुनना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री